अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल एक बिजली की लहर की सूरत में गुजरता है जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे जिस्म में न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान एक बहुत ही बारीक खाली जगह होती है। अब सवाल ये है कि जब ये करंट न्यूरॉन के आखिरी सिरे पर पहुंचता है तो वो इस खाली जगह को पार करके अगले न्यूरॉन में कैसे जाता है। इस खाली जगह और मैसेज ट्रांसफर के इस अमल को हम साइनेप्स कहते हैं। अगले 3 मिनट के अंदर हम ये पूरा कॉन्सेप्ट मेडिकल लॉजिक के साथ समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम साइनेप्स के ढांचे को समझ लेते हैं ताकि हमें स्क्रिप्ट को रटना ना पड़े। तो सबसे पहले जो बात याद करनी है वो ये है कि जिस न्यूरॉन से मैसेज आ रहा होता है उस न्यूरॉन के आखिरी सिरे को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरी तरफ जिस अगले न्यूरॉन ने इस मैसेज को वसूल करना होता है उसकी मेम्ब्रेन या उसके सिरे को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पहले न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा है। यही वो न्यूरॉन है जो करंट यानी एक्शन पोटेंशियल लेकर आ रहा है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दूसरे न्यूरॉन का आखिरी सिरा या पहला सिरा है जिसने इस करंट को वसूल करना है। इन दोनों के दरमियान में जो बारीक सी खाली जगह है उसे बायोलॉजी में साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर लॉजिक ये है कि जो करंट पहला न्यूरॉन लेकर आ रहा है वो उछलकर इस खाली जगह यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट को पार नहीं कर सकता है। यहाँ पर जादू ये होता है कि हमारा न्यूरॉन बिजली के इस सिग्नल को एक केमिकल सिग्नल में बदल देता है ना जादू भरी बात। केमिकल्स के इस जादू को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब असल में होता ये है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहले न्यूरॉन के आखिरी सिरे पर पहुंचता है तो वहां पर मौजूद छोटी छोटी थैलियां जिन्हें हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं वो फट जाती हैं, और इन थैलियों के अंदर खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स इस खाली जगह में रिलीज हो जाते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर्स तैरते हुए अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर मौजूद खास किस्म के रिसेप्टर्स के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ जाकर जुड़ते हैं तो उनके सोडियम गेट्स खुल जाते हैं, और इस तरह से दूसरे न्यूरॉन में एक बिजली का एक्शन पोटेंशियल दोबारा से शुरू हो जाता है। यूं मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मुंतकिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, खुलासा ये हुआ कि साइनेप्स पर मौजूद सिग्नल पहले इलेक्ट्रिकल होता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स में तब्दील होता है, और फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल में तब्दील हो जाता है। इस लॉजिकल तरीके से अगर आप पूरे चैप्टर को तरतीब में पढ़ना चाहते हैं तो अभी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें जहां सारे लेक्चर्स नंबर वाइज मौजूद हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इंसान के दिमाग यानी ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।